खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। हैदराबाद, उन्नाव और फतेहपुर जैसे रेपकांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था। हर जगह ऐसी संगीन वारदातों की निंदा हो रही थी। तभी ऐसी ही एक और वारदात एटा में हो गई, जिससे फिर लोग शर्मसार महसूस करने लगे हैं। ताजा मामला एटा का है। यहाँ कोतवाली सक्की क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की बच्ची के साथ 16 साल के नाबालिग किशोर ने दुष्कर्म किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि किशोरावस्था में बच्चों की मानसिकता किस हद तक खराब हो चुकी है, उनकी सोच कितनी मैली हो चुकी है जो वो ऐसे कुकर्मों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले में आरोपी के खिलाफ पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि ये तथाकथित बलात्कार की घटना है और हमारे यहाँ जो अनीता कुमारी परामर्शदाता हैं वो 3 माह के मातृत्व अवकाश पर है। तो इस वजह से बच्ची की हालत को देखते हुए इसको अलीगढ़ JLN हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचे। यहां उन्होंने हसनगंज शेखपुर गांव में रेप पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश ने पीड़ित परिवार को दिलासा देते हुए उन्हें 5 लाख का चेक दिया। इस दौरान अखिलेश ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार से न्याय की उम्मीद करना खुद को धोखा देने जैसा है। अगर सरकार पीड़िता की फरियाद सुन लेती तो शायद वह जिंदा होती। सहारनपुर के देवबंद नगर में एक बार फिर जमीयत उलेमाए हिंद महमूद गुट के बैनर तले हजारों प्रदर्शनकारियों ने ईदगाह मैदान में CAA और NRC के विरोध में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सरकारी विरोधी नारे लगाए। आपको बता दें कि धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने 313 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज का प्रोटेस्ट इन्होंने ईदगाह मैदान में 313 लोगों की लिस्ट दी है, जिसका एक रिलीजियस महत्व बता रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने कागज़ दिया है और ये करने के बाद वो अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। जिस तरह से अमेंडमेंट नागरिकता कानून में जिस तरह से अमेंडमेंट संशोधन लाया गया है, ये भारत के संविधान की जो रूह है उसके विरुद्ध। सारे देश में देश के नागरिक लोग, सारे तबके के लोग मिलजुल करके इसका विरोध कर रहे हैं। जमीयत ने भी इसके विरोध का फैसला किया है। उसी विरोध के तहत ये यहाँ पे गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है। वाराणसी के बुलानाला थाना क्षेत्र के पराड़कर भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मामले पर जानकारी देते हुए कार्यक्रम के आयोजक केदार प्रसाद दुबे ने बताया कि 26 दिसंबर से प्रांतीय युग सृजेता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन जीवन दीप स्कूल और उत्सव वाटिका लालपुर में आयोजित होगा। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर चिन्मय पांडे मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में 3000 शिवितार्थी भाग लेंगे, जिन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में दीक्षित किया जाएगा। ललितपुर में जालसाजों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मेहरौनी थाना क्षेत्र का है। यहाँ भौरण बांध के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग द्वारा गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी के तहत गांव के कुछ चालाक दलालों ने एक व्यक्ति के जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर 1 करोड़ 26 लाख का मुआवजा पा लिया है, जिसके बाद मामले की जानकारी जैसे ही DM को लगी तो उन्होंने ADM को जांच के आदेश दिए हैं। इस प्रकरण को मैंने देखा है और मैं इसकी जांच ADM फाइनेंस श्री मिश्रा जी को सौंपी है।
वो इसकी जांच करके 30 नवंबर तक हमें आख्या प्रस्तुत करेंगे और इसके तहत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध या जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक ग्राम बोरड डैम के जो कसरदा ग्राम है, वहाँ पर एक सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने एक फर्जी व्यक्ति से जमीन की रजिस्ट्री करा ली, उसे करोड़ों रुपए का मुआवजा भुगतान कर दिया गया। बल्कि जो इस जमीन के और जो वास्तविक जो हकदार थे उनसे रजिस्ट्री कराना चाहिए, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी दलालों ने एक अन्य फर्जी व्यक्ति से रजिस्ट्री करा ली और करोड़ रुपये का घोटाला किया। उसको लगभग फर्जी व्यक्ति के लिए 1 करोड़ 26 लाख का भुगतान किया गया है, जबकि जो ओरिजिनल उसका वास्तविक वसीयतदार है जिसके नाम पर RNC जोशी, वो आज भी दर की ठोकरें खा रहा है। हमीरपुर के एक स्कूल में डीआईजी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलकर CAA और NRC को लेकर चर्चा की और लोगों को इस कानून के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान डीआईजी ने जुमे की नमाज के दिन हुई हिंसा को लेकर कहा कि 29 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों का कामयाबी कितनी मिली ये तो जनता को और आप इसकी समीक्षा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और DGP सर के निर्देश पर हम लोग पिछले 2 सप्ताह से, जब से यह बिल पार्लियामेंट में लाया गया उसके बाद से लगातार लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और आवाम के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से और जो क्लर्जी थे उन लोगों के सहयोग से हमारे जो चारों जनपद हैं वहाँ कहीं भी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, कहीं कोई आगजनी नहीं हुई, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कहीं किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ, ना कोई घायल हुआ। एक 323 की भी ज़रूरत मैंने लोगों को इस तरह की भी चोट नहीं की। नागरिकता कानून को लेकर पूरे प्रदेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए बाराबंकी में DM और पुलिस के आला अधिकारियों ने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एक स्पेशल सेल का गठन किया है जिससे भड़काऊ पोस्ट डालने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले व धारा 144 CRPC का उल्लंघन करने के संबंध में कुल 10 अभियोग 82 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष जिन लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। बागपत में 2 थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत पुलिस ने 2 ट्रकों से अवैध शराब की खेप बरामद की है। पकड़ी गई शराब की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने दोनों ट्रकों को कब्जे में लेकर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि शराब के कारोबार से जुड़े बाकी तस्करों की तलाशी शुरू कर दी है। ये खेकड़ा थाने के अंतर्गत करीब 800 पेटी शराब मिली है। एक ट्रक मिला है और उसमें जो शराब लेकर के जा रहे थे वो बेसिकली चंडीगढ़ से बिहार के लिए जा रही थी शराब। उसको मुखबिर की सूचना पे पकड़ा गया है। और दूसरा जो चांदी नगर में 480 पेटी 85 पेटी शराब पकड़ी गई, कुल मिलाकर लगभग 1285 पेटी, जिसकी आज के डेट में जो मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ से ऊपर की है, वो बरामद की गई। उसमें 4 लोग भी पकड़े गए और 2 ट्रकें मिली हैं। तो मुकदमा पंजीकृत करके उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी में हैदरगढ़ से विधायक बैजनाथ रावत ने मिसाल पेश की है। विधायक ने पत्नी को दिया वचन निभा दिया है। विधायक ने गोद ली हुई बेटी का विवाह बिना दहेज के धूमधाम से संपन्न किया। इस दौरान नेता और प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस विवाह को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि बैजनाथ रावत की पत्नी ने एक बेटी संध्या को गोद लिया था। उन्होंने पति से वचन लिया था कि अगर वो मर जाए तो बेटी का विवाह धूमधाम से करें। आज जो हम शादी कर रहे हैं, एक गरीब घर की लड़की है। हमारी पत्नी जब बीमार थी, ये उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी और उन्होंने ये कहा था कि इस लड़की की शादी हम करेंगे। आज जो हमारे बीच में हमारी पत्नी नहीं है, हमने उनके संकल्प को
पूरा करते हुए एक गरीब लड़की का आज कन्यादान किया है। ये हम अपना एक सौभाग्य मानते हैं और हम समाज में सबसे आग्रह करेंगे कि गरीब कन्याओं के लोग पक्ष में रहें और उसकी शादी में योगदान करें। और मोदी जी का ये एक है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उसका भी इसे अनुपालन होता है। और आजकल दहेज जैसा दानों है उसमें लड़कियों की शादी बड़ी दिक्कत होती है, तो हमने ये पत्नी के संकल्प को पूरा किया है।